हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम करेंगे 5 मार्च के करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? किस मंत्रालय ने? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। ठीक है, पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेंगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 76। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। ठीक है, 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। पहला विश्व पर्यटन दिवस तो मनाया गया 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1975 को। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख महासचिव हैं जुराब पोलोली कस्विली। ठीक है, जनवरी 2022 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए किए गए हैं क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए। ठीक है, ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस सरकारी संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो 2 से 3 मार्च 2022 से को आयोजित किया गया था। ठीक है, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है, 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। श्री राजीव रंजन मिश्रा जी को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा अध्यक्ष? इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी, एनपीएस लागू किए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और जिलों की संख्या है 12। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन? इसका आंसर होगा श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री श्री वैष्णव जी ने नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की नई तकनीकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।